हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10 साइंस की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में जो आपका साइंस का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस चैप्टर के मैं यहाँ पर आपको टॉप 10 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, और इन सभी क्वेश्चंस के साथ में मैं यहाँ पर आपको इनका सोल्यूशन भी बताऊंगा, जिससे एग्जाम टाइम में आपको बिल्कुल भी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। और ये आपके पहले चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये आपके घुमा घुमा कर कभी शॉर्ट क्वेश्चन में और कभी लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। तो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए पहले चैप्टर के टॉप 10 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को दिखाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से साइंस के और भी चैप्टर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब एक एक कर यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से नोट करते रहना। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जो कि होने वाला है हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन। और यहाँ पर आप खुद देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 22 में भी आ चुका है और 23 में भी आ चुका है। और इस तरीके के अभिक्रिया वाले क्वेश्चन हमारे पहले चैप्टर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस तरीके के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में, बहुविकल्पी में भी और निश्चित उत्तरी में भी मिल सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी समीकरण दे दी जाएगी और पूछ रखा होगा कि हमारी किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो पहले चैप्टर में आपकी जितने भी अभिक्रियाएं हैं उनको आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। इनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इनका आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, आंसर को भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा 2 साल आ चुका है, बहुत टाइम से रिपीट नहीं हुआ है। फॉर्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से 19 में आया था और 23 में आया था। तो मेरे हिसाब से 2027 के लिए इस तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना और सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लें। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा साइंस का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन हमारे किस तरीके के रिपीट होते हैं एग्जाम में। इस चैप्टर से हमारे लगभग ज्यादातर 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 नंबर में बहुत कम ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 2 नंबर में और 3 नंबर में इस चैप्टर से जरूर पूछे जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप शॉर्ट क्वेश्चन में इस चैप्टर को ढंग से तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये हमारा 4 नंबर के लिए और 3 नंबर के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर हमें कितनी समीकरणें दे रखी हैं। एक समीकरण हमारी यहाँ पर 1 नंबर की पूछी जाती है। ये क्वेश्चन हमारा 16 में आया है, 22 में आया है और 17 में आया है। 3 साल आ चुका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन के एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। और 3 नंबर में अक्सर इस तरीके का क्वेश्चन हमारा एग्जाम में रिपीट हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना, और समीकरण को संतुलित करना भी आपको आना चाहिए पहले चैप्टर में। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। अगर आपसे समीकरण को संतुलित करना नहीं आता है या फिर डेफिनेशन आपको याद नहीं होती है, तो पहले चैप्टर से रिलेटेड मैंने सब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस अलग अलग समझा रखे हैं। उसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के भी और साथ में और भी चैप्टर्स के जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, सब कुछ मैंने आपको इस प्लेलिस्ट में करवा रखे हैं। ये प्लेलिस्ट भी हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से भी आप क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लें और यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है अपचयन अभिक्रिया क्या है। नीचे दी गई अभिक्रिया में हमें यहाँ पर अपचयित पदार्थ को बताना है। या फिर आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि उपचयित और अपचयित पदार्थ क्या होते हैं, उनके हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं। और ये हमारा 2 साल आ चुका है, 14 में और 18 में। काफी टाइम से इस तरीके का क्वेश्चन हमारा एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को 2027 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें, क्योंकि जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था 2026 का, उसमें जो क्वेश्चंस का पैटर्न था वो कुछ इस प्रकार से था कि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो काफी कम पूछे गए थे,
वही क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे जो आपके काफी टाइम से रिपीट नहीं हुए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण हमें यहाँ पर लिखनी है और हमें यहाँ पर थ्योरी दे रखी है, इससे हमें यहाँ पर समीकरण बनानी है। या तो आपको संतुलित करने के लिए मिल जाएगी इक्वेशन, या फिर इस तरीके से भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। ये भी हमारी 3 साल आ चुकी है, 17 में, 16 में और 24 में। तो मेरे हिसाब से तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप जरूर तैयार कर लेना। बहुत आसान होते हैं, बस मैंने यहाँ पर आपको जो समीकरण लिखी हुई है उसमें क्या दे रखा है वो आपको समझ में आना चाहिए। ये क्लोरीन वाली भी हमारी इंपॉर्टेंट है, तो तैयार कर लेना, सोल्यूशन यहाँ पर आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी हमारा 2 साल आ चुका है, 23 में और 25 में। यहाँ पर हमें 4 समीकरण दे रखी है जिनकी हमें यहाँ पर केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है। और ध्यान रखना, जब भी रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आती है तो उसको आप संतुलित कर कर भी आएंगे। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे ही रखा है। इसमें जो हमारी जिप्सम वाली है ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो हमारे पास लोहे पर भाप वाली है ये इंपॉर्टेंट है। इनको आप जरूर तैयार कर लेना, ये आपकी अलग से एक एक नंबर में भी बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हमें यहाँ पर समीकरण ही दे रखी है और ये भी हमारा 3 साल आ चुका है, 16 में, 18 में और 24 में। 4 इक्वेशन हमें भी यहाँ पर दे रखी है और इनका आंसर मैंने यहाँ पर दे रखा है। तो आप खुद देख लें किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपके रासायनिक समीकरण बनाने के लिए ही आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके ये 2027 के लिए, जिसमें हमें समीकरण बनाने के लिए दी जाएंगी। तो इसमें जो आपकी ये लास्ट वाली रिएक्शन है आयरन ऑक्साइड थर्ड वाली, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को आप जरूर तैयार कर लेना, बाकी आप यहाँ से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका 2014 में और 2019 में 2 साल रिपीट हो चुका है थ्योरी वाले क्वेश्चन में, जिसमें हमसे यहाँ पर संचारण और विकृत गंधिता ये क्या होती है प्रत्येक का हमें यहाँ पर एक एक उदाहरण भी बताना है। डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है दोनों की और साथ में उदाहरण भी, आप यहाँ से नोट कर लेना। लेकिन आप इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लें। थ्योरी में इस तरीके क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 नंबर में रिपीट होते रहते हैं और इनको आप जरूर तैयार कर लेना। अगर आप समीकरण संतुलित करना नहीं आता है तो आप थ्योरी लेकर आ जाएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें यहाँ पर समीकरण को संतुलित करना है और यहाँ पर भी हमें 1, 2, 3, 4, 5 समीकरण दे रखी हैं। तो लगभग लगभग ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में या फिर आपको 3 नंबर में देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आप ये देख लें कितनी बार रिपीट हो चुका है, 15, 16, 17, 22। लगभग लगभग ये समीकरण आपकी 4 साल आ चुकी है। तो पूरे पूरे चांसेस हैं ये क्वेश्चन आपको 2027 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। और ये एफई वाली तो आपकी अभी पीछे भी आई हुई थी, वहां पर थ्योरी के रूप में थी, वहां पर हमें समीकरण बनानी थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना, यहाँ पर आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लें। एफई वाली हमारी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन को, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। पहले यहाँ पर आप देख लें कितनी बार आ चुका है, 17, 22, 23, 19, 25। 5 साल ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। 2027 में आने के भी इस क्वेश्चन के पूरे पूरे चांसेस हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उसको हमें यहाँ पर बताना है। और साथ में अभिक्रिया दे रखी है, उसमें हमें उपचयित और अपचयित पदार्थ भी पहचानना है। और यहाँ पर हमें 3 तरीके क्वेश्चन, यानी कि एक ही क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। और अब आपके इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जो आपके पास होगा उससे बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो हमें सीधा क्वेश्चन दे रखा होगा बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में घुमा करके पूछा जाएगा। तो अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो आप कर कर जरूर आना, छोड़ करके बिल्कुल मत आना। क्योंकि आपका पिछले साल से ही जो पेपर का पैटर्न है बिल्कुल चेंज हो चुका है। क्वेश्चंस आपके बिल्कुल अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना।
तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आपको क्लास 10th का साइंस का जो आपका पहला चैप्टर था, इसके मैंने यहाँ पर आपको टॉप 10 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार-बार रिपीट होते रहते हैं। कभी शॉर्ट क्वेश्चन में, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में। बस आप इन सभी क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर लें। इन्हीं में से आपको पहले चैप्टर से क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। और स्टूडेंट्स अगर आप इसी तरीके से क्लास 10th के साइंस के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। धीरे-धीरे सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जरूर तैयार कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही आसान तरीके से क्लास 10th के साइंस के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।